हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि मैंने जस्ट हाफ पार्ट कंप्लीट किया था विक्टर द फ्रैंकस्टीन की स्टोरी का, तो अब आया हूँ मैं फाइनल पार्ट लेके। पिछली स्टोरी में जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे विक्टर को ईगर मिलता है, वो उसे उस सर्कस से छुड़ाता है और विक्टर एक साइंटिस्ट होता है जो कि ईगर के साथ मिलकर एक अनकंट्रोल्ड गोरिल्ला को जन्म देते हैं। उस तरीके से नहीं, उस तरीके से मतलब कि उसको ज़िंदा करते हैं, जिसको कुछ कारणवश बाद में मारना पड़ जाता है जब फेनिकिन नाम का अमीर बाप का बेटा उसको एक वेल सिविलाइज्ड बंदा बनाने को कहता है। तो अपनी स्टोरी आगे बढ़ती है। अब आगे की स्टोरी सुनिए। पुलिस को पता पड़ गया था विक्टर के बनाए कांड के बारे में, पर सबूतों के अभाव में चाहते हुए भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, ना ही उसके तहखाने की जांच कर पाई। पुलिस उसको वार्निंग देके वापस चली गई थी। ईगर लॉरेलॉय से मिलता है। ईगर डिस्टर्ब था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसको लग रहा है कि विक्टर गलत कर रहा है, पर वो उसका दोस्त ठहरा तो वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा है। लॉरेलाई ने समझाया कि जैसा दिल कहे वो करो। ईगर सोचता है कि वो विक्टर से बात करेगा इस बारे में, पर तभी विक्टर के पापा आ जाते हैं वहीं पे जहाँ वो दोनों रह रहे होते हैं, और वो ईगर को बाहर भेज देते हैं ताकि वो अकेले में बात कर सके विक्टर से। और विक्टर को बताते हैं कि ये एक घटिया एक्सपेरिमेंट है, इससे तुम दूर रहो। और उसके पिता विक्टर को अपनी लैंग्वेज में समझा के चले जाते हैं। ईगर को विक्टर पे तरस आ गया था कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, तो ईगर भी अब हेल्प करने की सोचता है। वो विक्टर के बने डायग्राम को करेक्ट करता है और बताता है कि उसको 2 हार्ट की ज़रूरत है। किसको? उनके बनने वाले एक्सपेरिमेंट को। और ढेर सारी बिजली की भी ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सारी बिजली केवल और केवल आसमानी बादलों से ही पॉसिबल हो सकती थी। ये सब प्लानिंग करने के बाद वो सब अपने काम में जुट जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक लेते रहते हैं और हंसते कूदते अपना काम कंप्लीट करते हैं। इधर पुलिस को भी चैन नहीं था। उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर ले लिए थे विक्टर के घर को चेक करने के लिए। अब ईगर विक्टर से कहता है कि मुझे लॉरेलॉय ने पार्टी में बुलाया है, तो ईगर पार्टी में चला जाता है। विक्टर बोलता है तुम जाओ, तो ईगर अपना पार्टी में चला जाता है और दोनों नाचते गाते हैं और फिर एक दूसरे को भी बजाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। पूरा सीन मैं नहीं दिखाऊंगा। जब ईगर बैंड बाजे से फ्री हुआ तो वो वापस घर जाता है और देखता है कि पुलिस ने उनके घर पे धावा बोल दिया था, पर विक्टर ने दरवाजे बंद कर दिए थे। खुफिया दरवाजे से ईगर घर के अंदर जाता है और देखता है कि विक्टर अब सब मशीन्स को डिसेबल कर रहा था। वो ईगर को एक केज ओपन करने को कहता है, और जैसे ही वो उसे ओपन करता है तो उसमें से एक बड़ा देखते सा शरीर का आदमी बर्फ़ में जमा बाहर लुढ़क आता है, जो कि अब मर चुका था। विक्टर बताता है कि इसका नाम है ईगर स्ट्रॉसमैन, मतलब कि विक्टर ने उस जोकर को उसी मरे हुए आदमी का नाम ईगर दिया था। तब तक पुलिस वाला भी खुफिया रास्ते से अंदर आ जाता है और विक्टर के साथ झड़प हो जाती है। झड़प में पुलिस वाले का एक हाथ गन्ने का जूस बनाने लगता है, या यूँ बोलो कि खुद का ही जूस बन जाता है। और विक्टर ईगर को लेके वहाँ से भाग जाता है, मौके का फ़ायदा उठा के। उस मुर्दे के साथ वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जा पहुँचता है फेनिगन के पास, जो कि एक अमीर बाप की औलाद है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसे कहीं ना कहीं सेटल कर देगा। पर अब ईगर हेल्प करने की जगह मना करता है, क्योंकि ईगर ने देख लिया था क्या कुछ हो रहा है। विक्टर को कहता है कि ये सब छोड़ देना चाहिए, पर फेनिकिन की लगाई आग में विक्टर और जलने लगता है और अकेला ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की ठान लेता है। फेनिकिन विक्टर को एक सेफ जगह भेजता है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, और ईगर साथ नहीं जाता। तो फेनिकिन को लगता है कि शायद ईगर उनके लिए इन फ्यूचर खतरा हो सकता है और वो पुलिस के पास जा सकता है और सारी सच्चाई बता सकता है। तो फेनिकिन उसके हाथ पैर बांधवा देता है कपड़े से और दूर ले जाकर उसको पानी में फेंक देता है। ईगर बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलता है। पुलिस भी अब विक्टर के पीछे लग चुकी थी। हालांकि पुलिस के लंबे हाथ अब कट चुके थे, पर वो ऑफिसर अभी भी विक्टर के पीछे था। उसको शांति नहीं मिली थी। उसको मेडिकल रेस्ट पे भेज दिया गया था, पर फिर भी उसके कीड़ा था। अब ईगर लोरेले के पास जाता है, वहाँ पर रेस्ट करता है और अपने हाथ में विक्टर की घड़ी देखता है। तो उसको याद आता है कि आज वो जो भी है विक्टर की वजह से है। उसको कुछ भी करके विक्टर को बचाना ही होगा। लोरेलोई भी ईगर के साथ आने को कहती है। इधर विक्टर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगा होता है। ईगर लोरेलोई के साथ उस पहाड़ पे जाता है जहाँ पर विक्टर था और वो प्रोजेक्ट कर रहा था, पर सामने फेनिगन की सेना पहरा दे रही होती है। तो लोरेलोई उनका ध्यान भटकाती है और ईगर छुप कर निकल जाता है। इधर पुलिस वाला भी पीछा करते करते आ पहुँचा था। ईगर पहाड़ की चढ़ाई करके उस जगह पे जा पहुँचता है जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था। ईगर छुपते छुपाते विक्टर के पास जा पहुँचता है। विक्टर उसको गले लगाता है और उसके आने का धन्यवाद कहता है। ईगर अभी भी मना करता है, पर विक्टर ये कह के मना कर देता है कि ये मेरा सपना पूरा होने का लास्ट स्टेज है।
अब कोई बीच में नहीं आ सकता। विक्टर ईगर की बात नहीं मानता है और ईगर के मना करने पर ईगर को घायल करके वो जाने लगता है। ईगर विक्टर को उसके भाई की वॉच याद दिलाता है, हेनरी फ्रैंकस्टीन की। अब विक्टर उसको बताता है कि वो इस नई ज़िंदगी में अपने भाई को देखता है, तो उसको ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। मतलब वो मानता है अगर वो एक ऐसा आदमी बना दे जिसे वो ज़िंदा कर दे तो वो ये समझेगा कि उसके भाई को ज़िंदा कर रहा है। अब आसमानी बादल बिल्कुल ऊपर आ गए थे उस किले के, तो विक्टर को अब जाना पड़ा। अब विक्टर उस मुर्दे की बॉडी को ऊपर उठाता है और आसमान में इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने वाले गुब्बारे छोड़ देता है, जो कि उस मुर्दे को बिजली की भरपूर मात्रा दे सके। आसमानी बिजली स्टोर कर ली जाती है उन गुब्बारों के थ्रू और फाइनली प्रोजेक्ट को लास्ट स्टेज पे कंप्लीट किया जाता है और विक्टर उसको फाइनल पूरी इलेक्ट्रिसिटी देता है, जबकि अभी भी ईगर मना ही कर रहा था। इतनी एनर्जी के बाद उस आदमी में थोड़ी सी हलचल होती है। सब देख के हैरान थे, पर गुब्बारे में और करंट आने की वजह से वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। अब मुर्दे का शरीर जिन रस्सियों के सहारे टिका हुआ था वो रस्सियाँ टूट जाती हैं और उसका शरीर इधर उधर टकराता है। वहाँ बहुत हद तक चीज़ें तबाह हो चुकी थी, विक्टर भी घायल था। फाइनली पुलिस वाला वहाँ भी आ पहुँचता है और अब विक्टर और वो दोनों देखते हैं तो उनको वो आदमी जिंदा दिखाई पड़ता है, वो दैत्य जिंदा दिखाई पड़ता है। क्योंकि विक्टर दिमाग से अनस्टेबल था उस टाइम उस प्रोजेक्ट को लेके, तो वो उस न्यू प्रोजेक्ट या उस राक्षस के पास जाता है और उसको बोलता है कि यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है। पर अब विक्टर को महसूस होता है कि वह सिर्फ एक पुतला है, इमोशनलेस डीमन जिसमें कोई भाव नहीं। भले ही राक्षस में दिल उसने 2 दिए थे पर दर्द एक भी दिल में नहीं था। राक्षस विक्टर को फेंक देता है और साइड में पुलिस वाला उस पर गोलीबारी करता है। तभी राक्षस उस पर हमला कर देता है, पुलिस वाले पर, और पुलिस वाले को फाइनल सलाम दे देता है, उसको उठा के साइड में फेंक देता है। विक्टर को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब वो ईगर के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब जो उसने कबाड़ा किया है उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। ईगर उसके ऊपर हमला करता है बट बात नहीं बनती। विक्टर पीछे से हमला करता है फिर भी उसे अभी कुछ नहीं हुआ था और ईगर ने मौके का फ़ायदा उठा के एक लंबी सी कील उसके दिल के आर पार कर दी थी। ईगर समझा कि जाइंट मर चुका है, पर विक्टर बताता है कि उसके 2 दिल हैं, तो दूसरे दिल को ही मारना होगा। तभी जाइंट खड़ा होता है और ईगर को साइड फेंक देता है। विक्टर चीखता चिल्लाता उसके पास जाता है, पर तभी जाइंट विक्टर को पीटने लगता है। विक्टर को एक भाला दिखाई पड़ता है, विक्टर को वो दैत्य पीट रहा था। जैसे तैसे विक्टर उस भाले को अपने हाथ में लेता है और उस दैत्य के आर पार कर देता है और उस दैत्य का खेल वहीं पे खत्म। सुबह ईगर की आँख खुलती है तो वो दैत्य को मरा हुआ पाता है और तब तक लोरेलोई भी आ गई थी वहाँ। दोनों के बीच प्रेमालाप होता है। लोरेलोई विक्टर की आखिरी चिट्ठी ईगर को देती है, जिसमें लिखा होता है कि ईगर, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे राइट वे दिखाया और हर काम में मेरा साथ दिया। अब ईगर तुम एक आज़ाद आदमी हो और भविष्य में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुमसे फिर कभी मिलूँगा, मैं अपनी डिस्कवरी को और सॉलिड करूँगा। ये सब साइन देके विक्टर वहाँ से चला जाता है। ईगर लोरेलोई के साथ अपने घर चला जाता है और स्टोरी ने अपना एंड दिखा दिया था। देखो भाई, नेचर से छेड़ जितनी की गई है उतना नुकसान ही हुआ है और आगे भी होगा। तो प्लीज़ नेचर को कोऑपरेट करने को मत कहो, नेचर के साथ कोऑपरेट करो। नेचर आपका नहीं है, आप नेचर के हो। ऐसी ही न्यू स्टोरीज़ के लिए गाइस सब्सक्राइब कीजिए ओशन आउल को, क्योंकि मैं आपके लिए समुद्र पार 360 घूम कर बेस्ट स्टोरीज़ लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।